हेलो जी, राम राम जी। कैसे आप लोग? मैं अच्छी हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो हम एक्सरसाइज तो करेंगे ही करेंगे, डाइट का भी ध्यान रखेंगे। अगर उसके साथ हम करते रहें तो हम जो वेट लूज़ करना चाहते हैं उस टारगेट को हम जल्दी ही अचीव कर पाएँ। तो वो क्या हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस कुछ लोग कहते हैं कि हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं, करने लगते हैं, बहुत जल्दी थकान हो जाती है या फिर चक्कर जैसा फील होने लग जाता है, जैसे उल्टी आएगी ऐसा लगता है। तो आज हम इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले तो जो मैं ये बोल रही हूँ कि एक्सरसाइज और डाइट के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। जैसे हम अपने डेली रूटीन के जो काम कर रहे होते हैं उनमें खुद को अच्छे से झोंक दें। जैसे घर के काम में, घर के जो काम है अपने कपड़े धोना, झाड़ू पोछा, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती है। मैं अपने घर का सारा काम खुद करती हूँ। झाड़ू पोछा हुआ या कपड़े धोना हुआ, जो भी काम है वो सारे काम मैं खुद करती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जो सर्वेंट्स हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं सर्वेंट्स लगा के रखिए, बट अपनी हेल्थ का भी तो ध्यान रखना है ना। तो अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है सर्वेंट्स तो उनको ज़रूर लगाइए भाई, बट साथ में अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। घर के जो भी काम होते हैं, प्लस ये नहीं होना चाहिए कि हमने सुबह एक्सरसाइज कर ली, पूरा दिन सुस्त पड़े हैं जी, पानी का गिलास दे दो, ये दे दो, ऑफिस में बैठे तो फाइल्स निकाल दो, यहाँ से वो ला दो वो ला दो। ऐसे नहीं, अपने काम खुद करो, उसमें आप एक्टिव रहेंगे। प्लस जो एक्सरसाइज करिए ना, वो पूरा दिन आपकी एक्सरसाइज कंटिन्यू रहेगी। ये नहीं कि सुबह करके हमने छोड़ दी, तो उसका असर आपकी बॉडी पे आएगा, आपकी हेल्थ पे आएगा, फैट लूज होगा इससे आपका। और भी जैसे काम करने वाले इंसान सबको अच्छे लगते हैं, किसी पे बोझ नहीं बनना आपने। इसी में मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगी कि हम लोग हमेशा सुनते आए हैं हम सफ़र हम सफ़र हम सफ़र। कौन होता है सच्चा हम सफ़र? किसको मानते हो आप हम सफ़र? पति को, बच्चों को, माँ बाप को, या अगर आप मेल हैं तो पत्नी को? तो आप कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आप सच्चा हमसफ़र किसको मानते हो। अब मैं बताती हूँ कि मैं सच्चा हमसफ़र किसको मानती हूँ। सच्चा हमसफ़र होता है अपना शरीर, अपनी बॉडी। कुछ आया समझ? क्योंकि क्या होता है कि कोई भी रिश्ता जब से हम पैदा हुए और जब तक हम मरेंगे, इतना लंबा रिश्ता कोई नहीं होता। एक हमारा शरीर ही होता है जो जिस दिन से हम पैदा हुए और जिस दिन मर जाएंगे वहाँ तक हमारे साथ होगा, उसके अलावा कोई नहीं होता। पेरेंट्स भी हमारे हमारी डेथ तक नहीं चलते हैं, या जो पति को हम लोग या पत्नी को हम सफ़र मानते हैं वो भी एक एज के बाद ही हमारी लाइफ में आते हैं, है ना। तो सच्चा हम सफ़र होता है अपना शरीर, और उस शरीर के लिए हमें कभी भी कोई बेईमानी नहीं करनी चाहिए, उसको हेल्दी रखना चाहिए। अगर उसने हमारा साथ छोड़ दिया ना, तो ये जो दूसरे हम सफ़र है ना, ये तो बहुत जल्दी किनारे पकड़ लेंगे अपनी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ ना। तो सबसे पहले अपनी बॉडी को हेल्दी रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि कुछ लोगों को योगा एक्सरसाइज करते हुए दिक्कतें आती हैं, उसके बारे में। तो उसके कुछ रीज़न हो सकते हैं। जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, और मैक्सिमम लोग एक्सरसाइज की तरफ जाते ही तब हैं जब उनको लगता है कि भाई अब तो हद हो गई है, इससे ज़्यादा वेट अगर मेरा हुआ तो बीमारियां घेर लेंगी, और कुछ तो घेरने के बाद ही जाते हैं। तो आप वेट लूज करने के लिए एक्सरसाइज करने लगे हो, और उसके बाद एकदम से आपने अपनी डाइट भी चेंज कर ली, जो खाते आ रहे थे वो एकदम कम कर दी। अब आपकी बॉडी को तो उसकी आदत है नहीं, तो वो रिएक्ट कर रही है। तो उस वजह से जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको वीकनेस फील हो रही है कि आपने अपनी डाइट को एकदम से कम कर दिया, और जिसकी वजह से आपके जो न्यूट्रिशंस हैं डाइट के वो भी कम हो गए हैं। तो जब आप अपनी डाइट को कम करते हैं तो बैलेंस करके कम करना है। ये नहीं कि एकदम से जो खा रहे हो उसी को मतलब बहुत ही कम कर दिया और सिर्फ जीने के लिए खाने लगे हो, ऐसा नहीं करना है आपने। तो अपने जो न्यूट्रिशंस हैं उनको बैलेंस करते हुए डाइट को आपका जो वो है बैलेंस डाइट आपने लेनी है। उसके अलावा क्या हो सकता है कि आप पानी कम पी रहे हो, बॉडी में पानी की कमी हो रही है, एक्सरसाइज कर रहे हो, पसीना बहा रहे हो, बट पूरा दिन 3 से 4 लीटर पानी पी नहीं रहे हो। 3 से 4 लीटर पानी आपने मिनिमम पीना है, क्योंकि पसीना
बॉडी से पानी तो निकाल रहे हो बट उसको पीने के लिए तो दे नहीं रहे हो। तो इसकी वजह से भी आपको उल्टी जैसा फील हो रहा होगा, चक्कर भी आ रहे होंगे। तो आपने पानी पीना है खूब। उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि हम लोग ग्लास से पानी पीते हैं, हमें आइडिया नहीं रहता कि कितना पानी पी लिया और कितना पीना चाहिए था। तो अपनी एक बोतल बनाइए, उसको भर के रख लीजिए। अब उस बोतल से आप पिएंगे या कोई ऐसा बर्तन ले लीजिए जिसकी क्वांटिटी का आपको पता है, तो उसमें से आप पिएंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि आपने कितना पानी पी लिया है। उसमें फिर आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है कि आप लोग जब वर्कआउट करते हैं तो मैक्सिमम लोगों का सोचना यही होता है कि खाली पेट वर्कआउट। कभी भी जब वर्कआउट करते हैं तो बिल्कुल खाली पेट नहीं होना चाहिए कि सुबह सुबह उठे जी, डिनर किया तो उसके बाद कुछ भी नहीं खाया और वर्कआउट में जुट गए हो। नहीं, प्री वर्कआउट भी हमें कुछ खाना होता है। तो उसमें आप लोग क्या ले सकते हैं, उसमें कोई सीजनल फ्रूट ले सकते हैं या फिर जो रात के भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो खा के आप वर्कआउट करेंगे तो आपको एनर्जी भी मिली रहेगी और आप बिल्कुल मतलब उसका जो ये चक्कर और थकान जैसी फीलिंग होती है वो भी आपको नहीं होगी। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं और फिर हमें लगता है कि हम एक्सरसाइज करना तो चाहते हैं बट हम कर ही नहीं पाते, चक्कर आ रहा है, उल्टी आ रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। उसके अलावा कभी कभी ये भी होता है कि आपका बीपी डाउन हो जाता है जिसका हमें पता ही नहीं होता। हम ये ज़रूर बोलते हैं मुझे थकान हो रही है, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे ये हो रहा है। अगर आपके साथ ये कंटिन्यू होता जा रहा है तो आप अपना बीपी ज़रूर चेक करवाइए। तो और इसके अलावा तो कुछ ऐसा मेरे ख्याल से बचता नहीं है। तो आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखिए और एक्सरसाइज करते रहिए और जितना चाहते उतना वेट लूज करते रहिए। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप 1 महीने में 5 से 10 किलो वजन भी कम कर सकते हैं, जो कि हेल्दी वे नहीं है। मैं बार बार यही कहती हूँ कि एकदम से वेट बहुत ज़्यादा कम करना सही नहीं है। धीरे धीरे अपनी रूटीन में ले आइए और धीरे धीरे वेट को कम करिए। वो आपका जो वेट कम होगा ना वो एकदम से बढ़ेगा भी नहीं। जो आप एकदम से वेट लूज करते हो उसका एकदम से बढ़ने का भी खतरा उतना ही रहता है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ। राम राम जी।